गुड इवनिंग बच्चों। चलिए हम एक क्वेश्चन करते हैं इलेक्ट्रोस्टैट पे। सिंपल सा प्यारा सा एक क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन रहने वाला है बच्चों। सिंपल सा है, इसको समझिएगा, लॉजिक समझिएगा और अलग अलग क्वेश्चन में आप अप्लाई कीजिएगा। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सप्लेन फॉर डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर इन विच रीजन फर्स्ट, टू और थर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो और नॉन जीरो। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास कोई एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है। इस सेल के अंदर सेंटर पे एक चार्ज रखा गया है, क्या बच्चों, प्लस क्यू। ऐसी स्थिति में आपको बताना है कि किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और किस रीजन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन जीरो होगा। तो चलिए क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। तो हमने तीन रीजन यहां पे डिवाइड कर लिया बच्चों, फर्स्ट, टू एंड थ्री। अच्छा, इन रीजन को कैसे डिवाइड किया बच्चों? तो हमने लिया डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर x लेस देन इक्वल टू a। इसका अर्थ है कि इस डिस्टेंस के लिए हम कहां हैं बच्चों, सेंटर के अंदर हैं, सॉरी पहले स्फीयर के अंदर हैं, रीजन फर्स्ट पे है। अच्छा, अगर हम डिस्टेंस लेते हैं कहां से, x ग्रेटर देन a हो और लेस देन किससे हो, b से, तो किस रीजन के अंदर बात कर रहे हैं हम, सेकेंड रीजन के अंदर बात कर रहे हैं। और अगर हम डिस्टेंस ऐसा लें जो डिस्टेंस b से बड़ा हो, तो किस रीजन में है बच्चों, हम थर्ड रीजन में है। तो चलिए इन रीजन्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं बच्चों। तो पहले रीजन में इस स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बच्चों, नॉन जीरो। क्योंकि इस पॉइंट पे अगर हम कोई भी एक क्लोज सरफेस लेंगे तो क्लोज सरफेस से बाउंडेड एक नॉन जीरो आपके पास फ्लक्स होगा। और गॉस थ्योरम अगर इस्तेमाल करें तो क्लोज सरफेस के अंदर जो रहने वाला चार्ज है, गॉस थ्योरम के अनुसार इससे जुड़े हुए फ्लक्स से कैसे जुड़ा होगा, तो टोटल फ्लक्स इक्वल टू चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जो गॉस थ्योरम के अनुसार यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देगा, नॉन जीरो देगा। अर्थात कि यहाँ पे आपको इस रीजन में हर एक पॉइंट पे कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो इस रीजन में बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। अच्छा, अब ये सेकेंड रीजन की बात करें। सेकेंड रीजन के अंदर अगर बात करते हैं तो मेटल के अंदर है, और मेटल के अंदर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा ही क्या होती है, जीरो होती है। इस चीज को आप चाहो तो वेरीफाई भी कर सकते हैं बच्चों। अगर यहां से हम एक क्लोज सरफेस लें ऐसे, तो जैसे ही चार्ज रखा हमारे पास, जानते हैं कि किसी भी क्लोज मेटल सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस रीजन में टोटल चार्ज क्या होना चाहिए, जीरो। अच्छा, इस रीजन में टोटल चार्ज जीरो होने के लिए यहां सेंटर पे तो क्यू है, तो अगला जीरो होने के लिए क्या होगा, जो इंटरनल पार्ट है इस मेटेलिक स्फेरिकल सेल का, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, जिसके कारण इसके अंदर टोटल चार्ज क्या आ जाएगा बच्चों, जीरो आ जाएगा। जिसके कारण कह सकते हैं कि इससे जुड़ा हुआ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, जीरो, जो एक जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करेगा। तीसरी मेटालिक स्फीयर के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, यहाँ पे जीरो होगी। अच्छा, अब थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों। इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो यहां से अगर हम गॉस थ्योरम अप्लाई करें, यहां से देखें तो गॉसियन सरफेस के अंदर हमारे पास एक नॉन जीरो चार्ज क्यू हमेशा एग्जिस्ट करेगा, जो यहाँ पे नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा देगा। तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा क्या होगी बच्चों, नॉन जीरो होगी। तो इस तरीके से इस तरह से हमारे क्वेश्चन में दो रीजन में कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस क्वेश्चन में जीरो नहीं हो सकता। कौन सा, फर्स्ट रीजन और थर्ड रीजन। हाँ, सेकेंड रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्योंकि मेटालिक पार्ट के अंदर है, और मेटालिक पार्ट के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमेशा होती है क्या, जीरो। इस चीज को आप गॉस थ्योरम से प्रूव भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने एक्सप्लेनेशन के दौरान आपको मैंने बताया था। तो चलिए बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हम क्वेश्चन करते हैं।